इसकी पिछली वीडियो में हमने बात की थी एक ऐसे भक्त की जो अक्कलकोट महाराज के जाना चाह रहे थे, लेकिन वो किसी न किसी वजह से शिरडी खींचे चले आए और बाबा ने ऐसा उनको यकीन दिलाया और ऐसे उन्हें दर्शन दिए कि उनको समझ में आ गया कि जो अक्कलकोट स्वामी अक्कलकोट महाराज हैं अब वो शिरडी में ही विराजमान हैं। ये कहानी है रामचंद्र सीताराम देव की। और पिछली वीडियो में हमने ये बताया था कि पहली बार वो कैसे शिरडी आए। अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो आप उसको भी जाकर देखिएगा। इस वीडियो में हम बहुत खास बातचीत बताएंगे आपको जो बाबा और सीताराम देव के बीच में हुई थी कि किस तरीके से गुरु को लेकर उनसे बातचीत हुई। देखिए, रामचंद्र सीताराम देव जो थे पहले वो अक्कलकोट महाराज के जाते थे, लेकिन बाबा के दर्शन के बाद वो शिरडी ही आना शुरू हो गए। वो एक बार दिवाली के वक्त शिरडी आए हुए थे और दिवाली के वक्त शिरडी 5-6 लोगों के साथ आए थे और बहुत देर तक शाम के 7-8 बजे तक वो द्वारका माई में बाबा के साथ बैठे रहे। उनके मन में एक बहुत बड़ी इच्छा थी, वो ये थी कि बाबा को अपना गुरु मानने की और बाबा उन्हें उपदेश देते। अब बाबा ने उन्हें गुरु के ऊपर क्या बातें बताई ये बहुत जानने वाली हैं और ये बाबा ने उन्हें एग्जैक्ट जो चीज़ें कही थी हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो हुआ ये कि वो बाबा के सामने बैठे हुए थे तो उन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा, आप मुझे गुरु उपदेश दे दीजिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और आप अब मुझे उपदेश दीजिए एज अ गुरु बनकर। उस पर बाबा बोलते हैं कि तुम्हें गुरु की क्या जरूरत है, और किसी भी व्यक्ति को ऐसा जरूरी नहीं है कि गुरु की जरूरत होती है, क्योंकि व्यक्ति जो बोता है वही काटता है। जो वो इस संसार में देगा वही वो इस संसार से पाएगा। और इसका मतलब ये है कि अगर आप गुरु की तलाश कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप अपना भला चाहते हैं, तो उसका तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप जो इस संसार में कर रहे हैं या इस संसार को दे रहे हैं वही आपके तरफ घूम के आएगा। यही बाबा ने बोला। और उसके बाद बाबा बोलते हैं कि अगर एक व्यक्ति खुद अपने कर्मों पर, अपने जो काम वो कर रहा है उस पर निगरानी रखे, उस पर ध्यान दे और होशो आवाज में कहे और करे हर काम को, तो वो वही खुद का गुरु हो गया। क्योंकि असल में गुरु क्या करता है, शिष्य पे निगरानी रखता है, उसको गाइडेंस देता है। और अगर हम जो काम कर रहे हैं अगर हम उसे होशो आवाज में करें और उस पर निगरानी रखें कि हम क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना सही है, कितना गलत है, तो हम खुद के गुरु बन सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति का गुरु उसके अंदर ही होता है। तो पहला गुरु तो उस व्यक्ति की अंतरात्मा और उसका मन ही होता है, क्योंकि हर मन के अंदर ईश्वर विराजमान है। ये चीज बाबा ने रामचंद्र देव से कही। और फिर बाबा बोलते हैं कि तुम भागदौड़ छोड़ के खुद के अंतरी आत्मा पे, अंतरे जो आपको गाइडेंस आ रही है, अंदर से जो आपको बातें आ रही हैं, अंदर से जो आपको डायरेक्शंस बताए जा रहे हैं उस पर ध्यान दो। तो यानी कि तुम्हें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर ही सब कुछ है। ये बात बाबा ने कही रामचंद्र देव से। और इस बात को रामचंद्र देव तो क्या, हम सबके लिए समझने वाली बात है कि बाबा ने कितना बड़ा मैसेज दिया और उन्हें समझाया कि अगर, क्योंकि असल में होता यह है कि गुरु को आपको ढूंढना नहीं पड़ता कि आप ढूंढने के ये मेरे गुरु बन जाए, वो मेरे गुरु बन जाए। और ऐसी कई सारी कहानियों से कई सारी बातों समझने को मिलता है कि गुरु को आप कभी ढूंढ ही नहीं सकते। अगर आपके किस्मत में कोई गुरु है तो गुरु आप तक पहुंच जाएगा अपने आप गुरु को नहीं ढूंढेंगे। और दूसरी चीज यही है कि अगर आपका गुरु आप तक नहीं आया है तो इसका मतलब कि आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है आपको उसे ही गुरु मानना है, उसके ही थ्रू अपने ऊपर निगरानी, अपने ऊपर मॉनिटर करना है। और एग्जैक्टली यही बात रामचंद्र देव को बाबा ने समझाई। उसके बाद एक चीज हमें यहाँ पर समझने को मिलती है कि रामचंद्र देव जो हैं वो बाबा की गाइडेंस का पूरी तरीके से फॉलो करते थे, पूरी तरीके से मानते थे। और रामचंद्र देव कहते हैं कि उसी वजह से जब बाबा ने उन्हें शिरडी में रोका और उनके जो नौकरी, जहाँ पर स्कूल में नौकरी थी, वहां से एक पत्र आया कि आप शिरडी रह लीजिए या फिर नौकरी कर लीजिए, तो उन्होंने नौकरी को मना कर दिया और वो शिरडी रहना ज़्यादा पसंद किया। तो ये बताता है कि जब बाबा ने उन्हें शिरडी रोका था तो इसका मतलब गाइडेंस यही थी कि वो जो स्कूल में उनकी नौकरी है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है उनके लिए, और यही उन्होंने अपनाई। और वो ऐसा कहते हैं कि जब तक 1918 में बाबा से फिजिकल रूप में मिला जा सकता था तब तक वो बाबा की गाइडेंस लेते थे। नहीं तो वो एक काम करते थे कि पर्ची पे जो भी उनके फैसले थे वो लिखते थे और बाबा की तस्वीर के आगे वो पर्चियां रखते थे। जो पर्ची निकलती थी वो उनके लिए फैसला और होता था कि बाबा का गाइडेंस ये है। ये उनका विश्वास था और ये बहुत हद तक उनके जीवन में काम किया है। और इसी वजह से उन्होंने बाबा की इस बात को समझा है
आपको गुरु बनाना है तो वो बात अलग है, क्योंकि कोई गुरु आप तक पहुंच ही जाएगा, वो आपको ढूंढ ही लेगा। लेकिन तब तक आप अपने अंदर के गुरु पर यकीन कीजिए और उसको एज अ गाइडेंस मानिए और उसके थ्रू चलिए। तो यही बाबा ने समझाना चाहा कि सब कुछ हर व्यक्ति के अंदर ही है, बस अगर वो खुद को ही देखना शुरू कर दे तो हर काम बहुत सरल हो जाएगा। ऐसी कई सारी वीडियोस है, कई सारी कहानियां जिससे हमें कुछ ना कुछ समझने को मिलता है। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता हूँ, समझता हूँ और उसमें से जो भी निष्कर्ष निकलता है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।